नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आज 4 अप्रैल 2025 है और लगभग 25 अप्रैल तक इस महीने का टीएचआर वितरण करने का आदेश जारी हो सकता है और होगा भी। ये कुछ अनुमान सूत्रों के अनुसार से पता चल रहा है, लेकिन अभी बिहार की जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है बिल्कुल संशय में पड़ी हुई हैं। जबकि 27 मार्च 2024 को एफआरएस को लेकर के उन्होंने एक महापड़ाव किया था, जिसमें कि विभाग की तरफ से उनको 15 दिन का समय दिया गया था और 15 तारीख को इस महीने का टीएचआर वितरण भी करना है। लेकिन एफआरएस को लेकर के अब सबसे बड़ी बात है कि बिहार में बहुत संख्या में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मोबाइल जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि कहीं कहीं मोबाइल तो जमा हो गया है, लेकिन कहीं कहीं पर आंगनबाड़ी सेविकाएं आवेदन लेकर के जमा करने के लिए जा रही है तो कार्यालय के द्वारा उस मोबाइल को नहीं लिया जा रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि उनका कहना है कि सरकार के तरफ से या निदेशालय की तरफ से ऐसा कुछ सूचना मुझे नहीं मिला है, इसलिए मोबाइल नहीं लेंगे। और सबसे गंभीर बात मैं सभी सेविकाओं से कहना चाहूँगा कि जिसका भी मोबाइल जमा हो गया है या जिसका भी मोबाइल ख़राब हो गया है, अगर वो रिचार्ज का पैसा ले रही हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है। जो भी सेविका अगर मोबाइल जमा कर दी हैं तो उनको ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए। रिचार्ज का जो भी पैसा सरकार के द्वारा मिलता है उस पैसे को यूज नहीं करना है और प्राइवेट मोबाइल का इस्तेमाल भी आप ना करें, जो भी सेविका मोबाइल जमा कर चुकी हैं। इसके ही तत्वाधान में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी विस्तार रूप से मैं इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया हूँ। वीडियो को अच्छी तरह से सुनिएगा और समझिएगा और अन्य बहनों तक भी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी हमारी बहनें इस चैनल पर नई आई हैं तो वीडियो को लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी खबर लाने का प्रयत्न हमारा हमेशा बना रहे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लेटर में देख पा रहे हैं, लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक से संबंध, केदार भवन, अदालतगंज, पटना। पिन कोड संख्या है 8,01,000। श्रीमती चंदावती देवी जो कि अध्यक्ष हैं, कुमार बिंदेश्वर सिंह जो कि महासचिव है। पत्रांक संख्या है 1925, दिनांक 2/4/2025। सेवा में है निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय, इंदिरा भवन, बेली रोड, पटना। विषय: बगैर पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षण के तथा समस्याओं का निराकरण किए बिना एफआरएस यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से टीएचआर वितरण के आदेश को तत्काल स्थगित करने के संबंध में। महाशय में है उपयुक्त विषय बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक के केदार भवन, पटना के पत्रांक संख्या 2124 दिनांक 20/12/2024 एवं पत्रांक 1925 दिनांक 26/2/25 के द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि एफआरएस से टीएचआर वितरण में विभिन्न व्यवहारिक कठिनाइयों को निराकरण हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया, किंतु अब तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई पहल नहीं की गई है। यह जानते हुए भी कि पूर्व में आवंटित मोबाइल अब खराब हो चुके हैं एवं उच्च गुणवत्ता वाले मोबाइल और उचित प्रशिक्षण के बिना एफआरएस का क्रियान्वयन संभव नहीं है। अब तक सेविकाओं को न तो नया मोबाइल उपलब्ध कराया गया है और न ही पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है। एफआरएस से जुड़ी अन्य समस्याओं के निराकरण से संबंधित भी अब तक कोई दिशा निर्देश निर्गत नहीं किया गया है। जबकि 1 अप्रैल 2025 से टीएचआर वितरण यानी कि एफआरएस से करने का आदेश जारी किया गया है। निश्चित रूप से विभाग द्वारा जानबूझकर सेविकाओं को तंग तबाह करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। एफआरएस के नाम पर सेविकाओं को प्रताड़ित और दंडित करने की कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। सरकार की इस तानाशाही, अमानवीय और दमनकारी नीति से यूनियन को संघर्ष के लिए बाध्य कर दिया है। दूसरा है, विभाग अवगत है कि पूर्व में आवंटित मोबाइल खराब हो चुके हैं, जिससे पोषण ट्रैकर पर काम करना संभव नहीं है। फिर भी विभाग सेविका को जबरन निजी मोबाइल से कार्य करने के लिए बाध्य कर रही है। यह मानवाधिकार का खुल्ला उल्लंघन है। तीसरा में है, कई परियोजनाओं में खराब मोबाइल जमा किया जा चुका है, किंतु अनेक परियोजनाओं में सेविका द्वारा मोबाइल लेकर जब परियोजना कार्यालय में जमा करने जा रही है तो कार्यालय द्वारा जमा करने से इनकार किया जा रहा है। कारण पूछने पर यह बताया जा रहा है कि इस संबंध में निदेशालय से कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। विडंबना यह है कि परियोजना कार्यालय
इस बात को लिखित रूप में देने को तैयार नहीं है। नियमानुसार खराब को जमा करें। कार्यालय द्वारा सेविका को रिसीविंग उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में विभाग की कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं है और न ही कार्यप्रणाली में एकरूपता है। चौथा में भले ही बिहार में सबसे कम मानदेय मिलता हो, लेकिन बिहार की सेविका सहायिकाएँ कभी भी किसी जवाबदेही से पीछे नहीं हटती हैं। गुणवत्तापूर्ण मोबाइल, पर्याप्त प्रशिक्षण और व्यवहारिक समस्याओं के निराकरण हेतु ही सेविकाएं एफआरएस से टीएचआर वितरण करने के दायित्व को पूरी करेगी। पांचवा में है, कुछ सेविकाएं चयन मुक्त के भय से अपने पति, पुत्र या अन्य परिजन के मोबाइल से पोषण ट्रैकर पर एफआरएस से आंशिक रूप से काम कर रही है, किंतु ऐसा करने से उनके परिजनों का कार्य प्रभावित होता है। यह अत्यंत ही खेदजनक स्थिति है। उपयुक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि 10 अप्रैल तक खराब मोबाइल जमा कर रिसीविंग उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से सभी सीडीपीओ को निर्देश करने की कृपा की जाए। अन्यथा प्रत्येक परियोजना कार्यालय में 11 से 20 अप्रैल के बीच परियोजना अध्यक्ष सचिव के नेतृत्व में सभी सेविकाएं सामूहिक रूप से खराब मोबाइल के साथ एकत्रित होंगी और जमा करने से इनकार करने पर परियोजना कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगी, जिसकी जवाबदेही पूर्ण रूप से सरकार की होगी। खराब मोबाइल जमा करने के बाद रिचार्ज की राशि की निकासी भी सेविका द्वारा नहीं की जाएगी और एफआरएस से अप्रैल माह के टीएचआर का वितरण निजी मोबाइल से नहीं करेंगी। यूनियन की ओर से पुनः अनुरोध है कि नया गुणवत्तापूर्ण मोबाइल, प्राप्त प्रशिक्षण और व्यवहारिक समस्याओं के निराकरण होने तक एफआरएस से टीएचआर वितरण आदेश को तत्काल अगस्त करने तथा टीएचआर का वितरण पूर्व की भांति पंजी से करने का आदेश निर्गत करने की कृपा की जाए। धन्यवाद। विश्वास भाजन में है कुमार बितेश्वर सिंह, महासचिव, जो कि ये लेटर पत्रांक संख्या 1925 है। प्रतिलिपि में है, पहला में है माननीय मुख्यमंत्री बिहार पटना, दूसरा में माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग पटना, तीसरा है अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना, चौथा में है सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इस तरह से कुमार बिंदेश्वर सिंह ने आईसीडीएस को ये पत्र भेज करके कहा है। देखिए, इस पूरे लेटर का मैं एक ही शब्द में आपको बता दे रहा हूँ कि इस लेटर में आप एफआरएस को लेकर के काम करने के लिए सेविकाओं को मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन काम करने से पहले उनका जो मोबाइल ख़राब हो गया है उनको लिए सभी के लिए एक नया मोबाइल जो कि 5G का होना चाहिए और बढ़िया से प्रशिक्षण दिया जाए ताकि एफआरएस से बटने वाले जो टीएचआर हैं उसको सफलतापूर्वक हमारी बिहार की जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं वो करें। लेकिन काम करने के लिए लेटर के द्वारा नहीं किया जा रहा है। सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि जिसका मोबाइल ख़राब हो गया है, लगभग सभी सेविका का मोबाइल ख़राब हो ही चुका है, जब सरकार द्वारा ऑनलाइन ही काम कराना है तो उसके लिए एक नया मोबाइल जो कि 5G का होना चाहिए। इस तरह से अन्य बहनों तक भी एक खबर पहुंचाने का प्रयास जरूर कीजिएगा ताकि उनको एक खबर मिल सके। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ बिहार।